हाय एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ रूल्स बताने वाली हूँ जिन्हें फॉलो कर आप अपने माइंड को एकदम हेल्दी रख सकते हैं। तो ये वीडियो फिर से आपको बहुत सारी टेक्निक सिखाएगा। ये वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर आपने अभी तक मेरी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपके माइंड को हेल्दी रखने के लिए इसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन और अफर्मेशंस हैं। मेरी बुक डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप पढ़ना चाहते हैं तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये मास्टरपीस है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रूल्स ऑफ हेल्दी माइंड। अब आप सब जानते हैं कि माइंड को हेल्दी रखने के लिए कुछ बेसिक सी चीज़ें, अच्छा खाना चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये सब आप जानते ही हैं। अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे लोगों की कंपनी में रहना चाहिए। लेकिन मैं आज आपको 12 ऐसी स्पेसिफिक रूल्स जिनको आप एज हैबिट अपना सकते हैं वो बताने वाली हूँ। तो बहुत ही ध्यान से हर एक बात को समझिएगा। पहले है सर्वाइवल स्ट्रैटेजी। हमारा जो माइंड है वो सर्वाइवल स्ट्रैटेजी पर काम करता है, यानी कि हम सब के अंदर फाइट और फ्लाइट मैकेनिज्म नेचुरली होता है। अब फाइट एंड फ्लाइट जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे सर्वाइवल के लिए, कि यानी कि किसी सिचुएशन में आप टिको, फाइट करो, या फिर आप वहाँ से भाग जाओ, मतलब चले जाओ, सिचुएशन को छोड़ दो। अब ये कभी कभी ऐसा इमरजेंसी मोड आता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, सब अपनी कैपेसिटी बढ़ाकर, बॉडी की, माइंड की कैपेसिटी बढ़ाकर उस सिचुएशन को फेस कर लेते हैं और नॉर्मल हो जाते हैं। लेकिन अगर ये रोज़ाना रहने लगे तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी और आपका माइंड बिल्कुल भी हेल्दी नहीं रहेगा, क्योंकि इमरजेंसी मोड अगर बार बार एक्टिव होगा तो आप बॉडी से, माइंड से एकदम वीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। दोनों का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बॉडी एंड माइंड का। तो आपको क्या करना है, इस सर्वाइवल स्ट्रैटेजी पर काम करने वाले माइंड को सेफ्टी देनी है, यानी कि इसके लिए सेफ्टी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसको सेफ्टी देने के लिए आपको क्या करना है, जैसे अपना ध्यान रखना है। मान लीजिए आपको फाइनेंशियल कुछ वरीज़ हैं तो आपका माइंड क्या है, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहेगा, आपको एंग्जाइटी हो जाएगी, आप स्ट्रेस में रहेंगे। लेकिन अगर आप इसको सेफ फील कराने के लिए अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर कर लेंगे, आप रिलेशनशिप में अपने आप को सिक्योर महसूस करेंगे, हेल्थ वाइज सिक्योर महसूस करेंगे, मीन्स हर एरिया में आपको अपने आप को सिक्योरिटी, सेफ्टी देनी है, ताकि जो इसका सर्वाइवल स्ट्रैटेजी पर चलने वाला मैकेनिज्म है वो कभी कभी एक्टिवेट हो। ये नहीं है कि रोज़ रोज़ एक्टिवेट हो रहा है। तो अगर आपको अपने माइंड को हेल्दी रखना है तो देखिए कि आप अपनी लाइफ के हर एरिया में कितनी ज़्यादा सेफ्टी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपका माइंड सेफ फील नहीं करेगा वो आपको ऑटोमेटिक थॉट्स के रूप में एंग्जाइटी देगा, आप स्ट्रेस में रहेंगे और आप बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। दूसरी जो बात आपको ध्यान रखनी है, एक्सरसाइजेस करने से हमारे माइंड की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डेली आपको कम से कम 30 मिनट्स एक्सरसाइज तो करनी ही करनी होती है। अब ये एक्सरसाइज में आप क्या कर सकते हैं, रनिंग भी कर सकते हैं, आप सिंपल वॉक भी कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, आप जिम, डांस, जुम्बा, एरोबिक्स, किसी भी तरीके की कोई भी एक्सरसाइजेस कीजिए, लेकिन आपको एक्सरसाइज करनी है। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो कम से कम 3 या 4 दिन वीक में कर लीजिए, लेकिन आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक्सरसाइज से आपकी ब्रेन पावर इंक्रीज़ होती है, आपका माइंड बहुत हेल्दी रहता है। इसी तरह से गुड स्लीप, बेहतर नींद का आपके हेल्दी माइंड से बहुत डीप कनेक्शन है। आजकल लोग, ख़ास तौर से हमारा जो यंगस्टर्स, यूथ है, वो क्या है कि स्लीप की इम्पोर्टेंस को निगलेक्ट कर रहे हैं। जब उठने का टाइम होता है सुबह 3:30, 4, 5 बजे का, उस टाइम आजकल लोग सोने जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा गलत है और लॉन्ग टर्म में इसके बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट्स सामने आएंगे। एक अच्छी नींद लेना, एक भरपूर नींद के बाद जब आप सुबह फ्रेश उठते हैं तो आप देखिए आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, बहुत अच्छा आपकी डे की एनर्जी रहती है, आपके अंदर जो फ्रेशनेस रहती है, आपका मूड बहुत अच्छा रहता है, आपको मूड स्विंग्स कम होते हैं एंड आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं डे टाइम में। अब आपको 10 से 2 बजे की नींद तो ज़रूर लेनी ही लेनी है। मतलब अब ऐसा नहीं कि 4 घंटे ही सोना है, मतलब आपके स्लीप साइकिल में ये 10 से 2 वाला वो ज़रूर होना चाहिए। देखिए, समझिए, आपको 6 से 8 घंटे के बीच की नींद आपको लेनी है। अब इस 6 से 8 घंटे में 10 से 2 भी अगर है तो आपको और ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे।
आप कोशिश कीजिए कि फ़िक्स टाइम करें सोने का, फ़िक्स टाइम करें उठने का, या थोड़ा बहुत वेरिएशन, क्योंकि बेहतर नींद के बाद जब आप फ्रेश उठते हैं तब आपके माइंड की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। तो अच्छी नींद लेने के अनेकों फ़ायदे हैं, चाहे वो शारीरिक स्तर पर हो या फिर मानसिक स्तर पर हो। ऐसे ही रिलैक्स ब्रेन जो है ना, वो बहुत अच्छा लर्न करता है। अब रिलैक्स ब्रेन रखने के लिए आपको क्या है, जैसे एक तो नींद ही हो गई है, एक्सरसाइज करने से भी रिलैक्सेशन मिलता है, इसके अलावा म्यूज़िक सुनने से रिलैक्सेशन मिलता है, किसी भी तरीके की रिलैक्सिंग थेरेपीज़, चाहे वो मसाज हो उस तरीके से, या टॉक थेरेपी जो आप अपने लव्ड वन के साथ करते हैं उससे भी रिलैक्सेशन। सबके अलग अलग रिलैक्स करने के तरीके हो सकते हैं। जितना आप रिलैक्स रहेंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा लर्न करेंगे, लेकिन रिलैक्स होने के अनहेल्दी वेज आपको अवॉइड करने हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने अल्कोहल कंज्यूम कर लिया, मुझे बहुत रिलैक्सेशन हो गया, स्मोक कर लिया, रिलैक्सेशन हो गया, या फिर किसी और तरीके से सेक्सुअल एनर्जी को रिलीज़ करने के बाद रिलैक्स फील करना। आपको हेल्दी वेज अपनाने हैं रिलैक्स करने के। जितने हेल्दी वेज से आप अपने आप को रिलैक्स रखेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड बेहतर तरीके से काम करेगा। और मॉर्निंग में जब आप उठते हैं उस टाइम पर, क्योंकि आप एक अच्छी नींद के बाद जब उठते हैं तो आपका माइंड नेचुरली बहुत रिलैक्स रहता है, तो सुबह सुबह सीखने का जो है वो बेस्ट टाइम होता है। इसीलिए देखिए सारे स्कूल्स जल्दी शुरू होते हैं, और हमेशा से हम सुनते हैं अपने बड़ों से कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ो, सुबह जल्दी उठकर पढ़ोगे तो दिमाग में बहुत जल्दी जाएगा, क्योंकि सुबह सुबह हमारे ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ी हुई होती है, क्योंकि हम एकदम रिलैक्स्ड फ्रेशनेस के साथ उठते हैं। तो अगर आप कुछ भी लर्न करना चाह रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि एक अच्छी नींद के बाद जब सुबह उठे तो उसे सीखेंगे तो फास्ट लर्निंग होगी। और रात के टाइम, सोने के टाइम जब आपका ब्रेन थका हुआ होगा तो कोशिश कीजिए कि कुछ नई लर्निंग को अवॉइड करें, क्योंकि उससे आपकी स्लीप क्वालिटी पर फ़र्क पड़ जाएगा। क्योंकि अगर आप रात को कुछ नया सीखेंगे तो अब आपका कॉन्शियस माइंड तो सोने चला जाएगा, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड होगा उसके लिए एक बहुत स्ट्रगल हो जाएगी उस इन्फॉर्मेशन को सेटल करना, तो आपकी स्लीप डिस्टर्ब भी कर सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है वो है कि हर ब्रेन डिफरेंटली वायर्ड होता है, मतलब कोई भी दो ब्रेन एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि सबके लर्निंग एक्सपीरियंसेस बिल्कुल अलग होते हैं, लर्न करने का तरीका अलग होता है। कोई हाईली विजुअल होता है, यानी कि देखकर ऑब्जर्वेशन से ज़्यादा सीखते हैं। कुछ लोग हाईली ऑडिटरी होते हैं, जो यानी कि अपनी सुनने की जो क्षमता है उससे ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। और कुछ लोग काइनेस्थेटिक लर्नर होते हैं, जो किसी भी काम को कर एक्सपीरियंशियल लर्निंग से ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। और सबकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस और लर्निंग कैपेबिलिटीज़ अलग अलग होती हैं, इसलिए सब लोग अलग होते हैं। अगर आप अपना कंपैरिजन किसी और से करेंगे और अपने आप को डिसएडवांटेजेस पोजीशन में देखेंगे तो इससे आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट डेवलप हो जाएगा, एंड उसके डेवलप होने की वजह से आप लो फील करेंगे, जो कि आपकी माइंड की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई भी कंपैरिजन नहीं करना है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो क्या डेवलप हो जाएगा आपके अंदर, फोमो डेवलप हो जाएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो आपको कभी भी कंपेयर नहीं करना है कि उसको तो बहुत जल्दी याद हो जाता है, मुझे मतलब देर में याद होता है, या उसकी मेमोरी तो बहुत अच्छी है, मेरी जो है ना कम कैसे है। मतलब दूसरे से ऐसी ऐसी बातों के लिए कंपेयर करते हैं लोग, जो कि कंपेयर करना नहीं चाहिए। या उसके दिमाग में ऐसा आइडिया आ सकता है तो मेरे दिमाग में क्यों नहीं आ सकता। भाई सबके दिमाग अलग अलग होते हैं, आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचान कर, अपने लर्निंग स्टाइल को पहचान कर। जैसे विजुअल होते हैं, ऑडिटरी होते हैं और काइनेस्थेटिक का भी मैंने आपको बताया था। तो खुद पहचान कर अपनी लर्निंग को बढ़ाने के लिए, अपनी ब्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए वर्क करना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि किसी दूसरे का दिमाग कैसे काम कर रहा है। इससे आप बिल्कुल परेशान ही रहेंगे। और किस बात का ध्यान रखना है, वन थिंग एट अ टाइम, एक बार में एक काम करना है। हमारा माइंड एक बार में एक जगह फोकस करने के लिए बना है। जो मल्टीटास्किंग है वो एक धोखा है और इसे गलत तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। तो खास तौर से ध्यान रखिए, एक बार में एक काम कीजिए। आप एक बार में दो काम कर कर अपने आप को बस बहला रहे होते हैं, क्योंकि अगर एक काम आपकी जो है ना पैसिव पार्ट पर चल रहा होता है, यानी कि आपकी ऑलरेडी बहुत बार प्रैक्टिस हुई भी होती है, तो उसको आप जो है ना कर लेते हैं और आप अपने आप को मल्टीटास्कर समझते हैं। नहीं, आप कोई भी ऐसा जिस पे अटेंशन पे करनी है, फोकस करना है, वो दो काम एक बार में नहीं कर सकते। अगर आप करने की कोशिश करते हैं तो आप अपनी कंसंट्रेशन, फोकस पावर से लॉन्ग रन के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं, वो सही नहीं है। तो जब भी आप कोई काम करें उसको आप टाइमली और बहुत इफेक्टिवली ख़त्म करना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि एक बार में एक काम पूरे ध्यान से लगे। फिर आपको कंसंट्रेशन के, फोकस करने वाले इशू बिल्कुल भी नहीं आएंगे और आप उस काम को बहुत अच्छे से और टाइम पर भी कर पाएंगे। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आगे समझ लेते हैं।
और क्या करना है हमें, रिपीट टू रिमेंबर। अपने आप से ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन मत कीजिए कि आपने कोई चीज़ पढ़ी या एक बार किसी ने एक्सप्लेन की तो आपके दिमाग में ऐसे छप गई है कि वर्ड बाय वर्ड आपको बस बहुत अच्छी तरीके से आ गई है। हम सभी लोग रिपीटेशन से सीखते आए हैं। याद कीजिए सर अपने स्कूल डेज, हमें एक राइम भी सिखाई जाती थी, हमें अल्फ़ाबेट्स भी सिखाए जाते थे, तो हर चीज़ रिपीट कराई जाती थी, चाहे वो राइटिंग में हो या फिर ओरली हो। और जब हम किसी भी इन्फॉर्मेशन को रिपीट कर लेते हैं तो फिर हम उसे आसानी से अपनी स्किल बना लेते हैं, वो हमें याद रहती है। आपने कोई व्हीकल चलाना सीखा हो तो ऐसा नहीं है कि एकदम इन्फॉर्मेशन आपके पास आई और आपने उसको दिमाग में फिक्स किया और आप बैठे किसी भी उस पर व्हीकल पर और आप बहुत ही परफेक्ट हो गए। हर चीज़ को याद करने के लिए, दिमाग में सेट करने के लिए आपको उसे रिपीट करना होता है। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं उसके साथ, मैं एक बार में समझ में नहीं आता है। अरे एक बार में नहीं समझ में आता है तो उसको आप दोबारा से ध्यान से समझो और आपको उस इन्फॉर्मेशन को अपने ब्रेन में रोटेट करना पड़ेगा उसको फिक्स करने के लिए। तो जब आप अपने माइंड को हेल्दी रखना चाहते हैं उस पर इतना प्रेशर मत डालिए, ना ही अपने बच्चों पर प्रेशर डालिए कि एक बार में कोई भी चीज़ दिमाग में फिक्स हो जाएगी। आपको कुछ ना कुछ रिपीटेशन करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि उसके बहुत ही रिपीटेशन करने पड़ेंगे। अगर आप इंटरेस्ट के साथ पूरा फोकस डालकर उसको रिपीट करेंगे तो एक आध बार में ही वो आपके अंदर सेट होने लग जाएगी। लेकिन आप डाइवर्टेड अटेंशन के साथ करेंगे, टीवी के साथ साथ कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे या कहीं और किसी तरीके से इमोशनली लॉस्ट हैं किसी के ख्यालों में, तो फिर रिपीटेशन ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि वहाँ पर आपने अपना बेस्ट दिया ही नहीं। लेकिन तरीका यही है कि आपको रिपीट करना पड़ता है। तो अपने माइंड पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ना डालें, नेचुरल फ्लो में जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें। इसके अलावा है सारी सेंसेस जो हैं वो एक साथ काम करती हैं। हमें 5 सेंसेस दी गई हैं, सारी सेंसेस एक साथ काम करती हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर सपोज़ कीजिए आपको कोई फ्रेगनेंस है, आप उसे स्मेल कर रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई कोई और विजुअल्स भी आपको उस टाइम पर याद आ जाते हैं, किसी पर्सन की याद आ जाती है। तो हमारी सेंसेस जो है ना वो मिलकर एक साथ काम करती है। माइंडफुलनेस कॉन्सेप्ट जो है उसमें भी हम ट्रेन करते हैं कि आपकी 5 सेंसेस को ट्रेन करना, ताकि 5 सेंसेस जहाँ पर भी आप फोकस करना चाह रहे हैं वहीं पर कॉन्सेंट्रेट करें और फिर राइट इन्फॉर्मेशन राइट वे में राइट स्पीड से आपके अंदर जाएगी और बहुत जल्दी सेटल होगी। तो हमारी सेंसेस जो हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन से जब काम करती हैं तो काम बहुत बढ़िया होता है। लेकिन आज कभी मल्टीटास्किंग के चक्कर में, कभी देर रात जागने की वजह से या कुछ गलत आदतों की वजह से लोगों ने इन सेंसेस का कोऑर्डिनेशन भी बिगाड़ना शुरू कर दिया है। आपको ना इन सेंसेस का कोऑर्डिनेशन नहीं बिगाड़ना है, बल्कि आपको इन सेंसेस को डेली ट्रेन करना है। आप 5 सेंसेस की एक्सरसाइज के लिए सिंपल सा आप 1-1 मिनट यानी कि 5 मिनट लगा सकते हैं। जैसे आपने अपनी आई विजुअल जो विजन सेंस है उसको ट्रेन करने के लिए आपने क्या किया, बिना किसी ओपिनियन के जस्ट अपनी सराउंडिंग को आपने विटनेस करना शुरू किया, ऑब्जर्व करना शुरू किया। ऐसे ही फिर आंखें बंद कर कर साउंड पर ध्यान लगाना शुरू किया आपने। इसी तरीके से कुछ चीज़ स्मेल की और इसी तरह से कुछ चीज़ टेस्ट की मुंह में रखा और उसको बस मुंह में ही रखा, ये नहीं कि गल्प करके एकदम से। और इसी तरीके से टच करने के लिए आपने डिफरेंट स्टफ को टच किया। तो 1-1 मिनट अगर आप ये छोटी सी एक्टिविटी करेंगे तो आप अपनी सेंसेस को ट्रेन करेंगे। और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इस 5 मिनट के बाद कोई भी ऐसा अच्छा सूथिंग म्यूज़िक चलाकर और आप अपनी 5 सेंसेस को एक साथ इस्तेमाल करें। मतलब आपने जो कुछ भी सीखा है उस सब को ब्रेन में इंफॉर्मेशन रोटेट करें अंदर, यानी कि जो साउंड सुने हैं अब वो साउंड फिर से अपने अंदर प्ले करें। जो आपने विजुअल्स देखे थे बाहर उस विजुअल्स को प्ले करें। जो फ्रेगनेंस थी, जो टेस्ट था और जो फीलिंग थी किसी चीज़ को टच करने से, उन सब को एक साथ रिप्ले करें। तो ये छोटी सी सिंपल सी एक्टिविटी आपकी जो सेंसेस का कोऑर्डिनेशन है उसे बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और आपकी सेंसेस जब परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में काम करेंगी तो आप देखिएगा कि आपका माइंड कितना हेल्दी होगा। इसी तरह से विजन सेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंस है। कहते हैं ना कि कानों सुनी बात तो झूठी हो सकती है लेकिन ना आंखों देखी को कैसे झुठला दे। सो विजन सेंस की हमेशा से इंपॉर्टेंस है। हमारी जो आई मेमोरी होती है वो हमारी ईयर मेमोरी से 20 टाइम ज़्यादा फास्ट और जो है ना इफ़ेक्टिव होती है। और हमारे माइंड के पास इमेजिनेशन की असीम शक्तियाँ हैं। सो हमारी विजन सेंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, हमारे लिए बहुत अच्छा काम करती है। यानी कि किसी भी चीज़ के विजुअल्स हमारे पास आ जाते हैं तो फिर हम उसे बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं, हमें क्लैरिटी आती है और फिर वो चीज़
हमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव भी लगती है। तो आप अपनी विजन सेंस को बढ़ाने के लिए, उसका और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करने के लिए रोज़ाना 5 मिनट इमेजिनेशन प्रैक्टिस करें, या आप गाइडेड मेडिटेशन भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई भी इमेजिनेशन टेक्निक, जितना स्पेसिफिक आपका डिस्क्रिप्शन होगा, मतलब आप जितना स्पेसिफिक वर्ड में अपने आप को स्पष्ट तरीके से बताएंगे कि आप किस चीज़ की इमेज बनाना चाहते हैं, उतनी एक्यूरेट आपका माइंड इमेज बनाएगा और आप अपने विजन सेंस को बहुत अच्छे से ट्रेन करेंगे। और विजन सेंस की एक्सरसाइजेस के लिए सिंपल सी बहुत ही अच्छी एक्सरसाइजेज है कि आप नेचर को बस ऑब्जर्व करो। इससे आपके अंदर जो आपकी विजन सेंस है वो बहुत ज़्यादा ट्रेन होगी। फिर आप आंखें बंद कर कर इमेजिन करो, कोई भी सीन अच्छा इमेजिन कर सकते हो, जैसे कोई ग्रीनरी, कोई पार्क का, कोई माउंटेन, किसी भी उसका। अब जब आप अपने विजन सेंस का या इमेजिनेशन टेक्निक को इस तरीके से लगाएंगे तो याद रखिएगा, आपको कोई भी नेगेटिव इमेजिनेशन नहीं करनी है, क्योंकि माइंड इस बात में बिल्कुल डिफरेंस नहीं करेगा कि ये जो इमेजिनेशन कर रहे हैं ये आपके लिए लॉन्ग रन में सही है या गलत है। ये तो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि माइंड तो जो भी आप उसको देंगे वो उसको रिसीव कर लेगा और फिर आपको वही लौटाना शुरू कर देगा। बहुत सारे लोग नेगेटिव इमेजिनेशन भी करते हैं तो फिर वो उस चीज़ के लिए बाद में जाकर बहुत ज़्यादा पछताते हैं, या बहुत सारे लोग बहुत सारी अलग 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 तरीके की फैंटेसीज करते हैं, फिर वो उनके दिमाग में फिक्स होने लगती हैं। क्योंकि जो भी चीज़ आप इमेजिनेशन में भी अंदर अंदर एक्सपीरियंस देते हो तो माइंड उसे रियल एक्सपीरियंस की तरह कंसीडर करने लग जाता है। तो इमेजिनेशन एक बिल्कुल चाकू की तरह है, जिसका इस्तेमाल करने वाले पर ही सारा का सारा भार है कि भाई आप इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, किसी को हर्ट करने के लिए या फिर अपने बेनिफिट के लिए, कोई फ्रूट्स वेजिटेबल्स कट करने के लिए। तो आपको इमेजिनेशन पावर का बहुत देखभाल कर इस्तेमाल करना है। म्यूज़िक इम्प्रूव कर देता है आपकी स्किल्स को। रोज़ाना आपको 5 मिनट कोई भी सूदिंग म्यूज़िक ज़रूर सुनना चाहिए, कोई भी प्लेजेंट म्यूज़िक। अगर आप ये जो पार्टी म्यूज़िक बहुत हाई हुल्ले वाले सुनते हैं, ठीक है, एन्जॉयमेंट के लिए, डांस करने के लिए, पार्टी मूड के लिए, वो भी ठीक है, लेकिन आपको सूदिंग म्यूज़िक जो है वो ज़रूर सुनना चाहिए। आप कुछ भी सुन सकते हैं, तबला, घुंघरू की वो, या चिड़िया का चहचहाना, नेचर का कोई भी साउंड, झरना बहना, किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा सूदिंग म्यूज़िक जो आपको रिलैक्स करे, क्योंकि म्यूज़िक से हमारे माइंड का बहुत डीप कनेक्शन है। बहुत सारी रिसर्च भी इस बात को प्रूव कर चुकी हैं कि जो भी लोग म्यूज़िक में होते हैं या म्यूज़िक को रेगुलर सुनते हैं, कुछ गुनगुनाते हैं, म्यूज़िक से कनेक्टेड रहते हैं, सो वो लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहते हैं और उनकी जो लर्निंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं, जो उनकी स्किल्स होती हैं, वो फास्टर डेवलप होती हैं। इसी तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि मेल एंड फीमेल ब्रेन जो है ना वो अलग अलग होता है। अब मेल और फीमेल ब्रेन अलग अलग होता है तो दोनों के बिहेवियर पैटर्न्स भी अलग होंगे, दोनों अलग तरीके से इन्फॉर्मेशन को परसीव करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेल एंड फीमेल जो है ना वो एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सेम तरीके से परसीव करें और सेम तरीके से बिहेव करें। मैं इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी इसके बारे में, मैं इसके लिए एक अलग से जो है ना वीडियो बना दूंगी। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेल वर्सेस फीमेल का जो ब्रेन होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, दोनों कैसे इन्फॉर्मेशन परसीव करते हैं और कैसे उनके जो बिहेवियर पैटर्न वो डिफरेंट होते हैं। मैं फॉर एग्जांपल आपको बता देती हूँ, जैसे मेल्स जो हैं वो उनका प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने का तरीका होता है वो लॉजिकल ज़्यादा होता है एंड फीमेल्स का इमोशनल ज़्यादा होता है। लेकिन आज फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड होने लगी हैं, उनको भी जो पेरेंटिंग दी जाती है वो मेल्स के इक्विवेलेंट दी जाती है, तो अब उनके भी ब्रेन की जो ट्रेनिंग हो जाती है वो भी लॉजिकल वे में ज़्यादा होती है। लेकिन जो एक नेचुरल वो है कि वो मेल्स को जो उनको ट्रेनिंग दी जाती थी वो लॉजिकल ग्राउंड्स पे, तो उनका लॉजिकल फ्रंट एकदम से सामने आ जाता है किसी भी उसमें। इसीलिए आपने देखा होगा कि मेल्स जब बात करते हैं तो एक पॉइंट पर जिस जो इशू चल रहा होता है उस पर बात करना पसंद करते हैं, बट जो फीमेल्स होती हैं वो अगला पिछला पास्ट भी ले आती हैं करंट इशू के साथ और फिर बहुत सारे इमोशंस को मिक्स कर कर उस टॉपिक के साथ पुराने टॉपिक्स को भी मिलाकर बात करती हैं। तो इसी एक छोटे से एग्जांपल से आप आइडिया लगा सकते हैं कि दोनों का सोचने का तरीका और बिहेवियर का तरीका तो अपने आप ही अलग हो जाएगा जब सोचने का तरीका ही अलग है। मेल और फीमेल के भी माइंड्स बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि जो आपके साथ आपका पार्टनर किसी भी रूप में, चाहे वो आपकी सिस्टर हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो या किसी और रिलेशन भी हो, तो मेल और फीमेल जो है ना सेम तरीके से इन्फॉर्मेशन को परसीव करते हैं और सेम तरीके से उनके दिमाग में फिक्स होती है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो ही मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगी।
आगे समझते हैं कि हमारा जो माइंड है वो नेचुरल एक्सप्लोरर है, यानी कि हमें नई नई चीज़ें सीखने में एक क्यूरियोसिटी अंदर होती है। जितना आप ये हैबिट डेवलप कर लेते हैं कि आपको नई नई चीज़ें सीखनी है, एक्सप्लोरर माइंड अगर आपका होता है, क्यूरियोसिटी आपके अंदर होती है किसी भी चीज़ को जानने की, जब भी आप कोई नई चीज़ सीखते हैं या उत्सुकता जाहिर करते हैं किसी भी चीज़ को समझने की, जानने की, तो माइंड उस टाइम अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा देता है। और जैसे ही इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है तो आपके अंदर रिवायरिंग हो जाती है। मीन्स आप मेंटल लेवल पर चेंज हो जाते हैं। आप हर दिन सेम माइंड के साथ, सेम ब्रेन के साथ नहीं उठते हैं, आप हर दिन चेंज होते हैं। अगर आपके अंदर ये हैबिट है कि आपको नेचुरली चीज़ों को एक्सप्लोर करने की, नई नई चीज़ें सीखने की, ऑब्जर्व करने की ये सब आदत है, तो आप देखेंगे कि आपका माइंड हर दिन अपडेट होता रहेगा। और जब वो अच्छे अच्छे अपडेट्स के साथ अपनी कैपेसिटी को बढ़ाता रहेगा तो डेफिनेटली इसके बेनिफिट आपको मिलेंगे। आपको नए नए अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे, आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगी और आप इफ़ेक्टिव वे में खुद को हैंडल कर पाएंगे और अपने ग्रुप को भी बहुत अच्छा सजेस्ट कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कुछ भी नई चीज़ को एक्सप्लोर करने का एक नियम बनाइए। अगर आप रोज़ाना ज़्यादा टाइम भी डिवोट नहीं कर सकते हैं तो 10 से 15 मिनट कोई भी नई चीज़ को सीखने में क्यूरियोसिटी ज़ाहिर कीजिए, और वो जो अगर आपके इंटरेस्ट एरिया से रिलेटेड होगी तो और भी ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेंगे। क्योंकि अगर आपके इंटरेस्ट से नहीं मिलती हुई होगी, आप अपने जो नॉलेज है उससे बहुत ज़्यादा हाई डिफ़िकल्टी लेवल का एक्सप्लोर करने की कुछ कोशिश करेंगे तो अननेसेसरी आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। तो कोशिश कीजिए आपके इंटरेस्ट से मिलता हो और आपकी मेंटल कैपेबिलिटी से भी मिलता हो। तो अगर आप इन रूल्स का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका माइंड बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो में मैंने जो रूल्स बताए हैं माइंड को लेकर कि एक हेल्दी माइंड को मेंटेन करने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप ज़रूर इसको फॉलो करेंगे। आपको कमेंट कर मुझे बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ आप पहले से अच्छा कर रहे थे और किस चीज़ को अब आप अपने अंदर ऐड करेंगे। एंड आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप उसको भी लिखकर बता दीजिएगा। और ये वीडियो बहुत यूज़फुल है, इसलिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।